मध्य प्रदेश के एक छोटे लगभग भुला दिए गए गांव के किनारे खड़ा वह पुराना जर्जर हवेली जैसा घर आज भी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देता है, जिसे स्थानीय लोग काली हवेली के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यह घर लगभग 100 साल पहले एक जमींदार ने बनवाया था, जो अपनी कठोरता और क्रूरता के लिए दूर दूर तक बदनाम था। लेकिन उसकी असली कहानी उसके मरने के बाद शुरू हुई। गांव वालों के अनुसार जमींदार की मौत अचानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी और उसी दिन से उस हवेली का माहौल बदल गया था, जैसे दीवारों ने उसकी आत्मा को अपने भीतर कैद कर लिया हो। शाम ढलते ही उस घर के पास अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है, जबकि आसपास का वातावरण सामान्य रहता है। और जैसे ही रात गहराती है, हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कभी कभी अचानक तेज चीखों में बदल जाती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस घर की छत पर सफेद कपड़ों में एक औरत को खड़े देखा है, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं और जो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। कुछ साहसी युवकों ने कई बार उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वह या तो डर के मारे आधे रास्ते से ही वापस भाग आया या फिर लौटने के बाद कई दिनों तक बीमार रहा। और कुछ ने तो ये भी कहा कि अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, उनके हर कदम का पीछा कर रही हो। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे धब्बे दिखते हैं, जो समय के साथ मिटे नहीं हैं। और कुछ कमरों में अजीब सी बदबू रहती है, जैसे किसी ने वर्षों पहले वहां कुछ छुपा दिया हो। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार रात के सन्नाटे में हवेली के अंदर से बर्तनों के गिरने, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने और किसी के तेज कदमों की आवाजें साफ सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई भी जीवित इंसान मौजूद नहीं होता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जमींदार ने अपने जीवन में कई लोगों के साथ अन्याय किया था और उनकी आत्माओं का श्राप आज भी उस हवेली में भटक रहा है, जिससे वह जगह एक अंधेरे रहस्य में बदल गई है। कुछ लोगों का मानना है कि वह सफेद कपड़ों वाली औरत जमींदार की पत्नी की आत्मा है, जिसने अपने पति की क्रूरता से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और अब उसकी आत्मा उसी घर में फंसी हुई है, हर रात अपने दर्द और गुस्से को चीखों में बदलकर बाहर निकालती है। कई बार गांव के पास से गुजरने वाले राहगीरों ने ये भी महसूस किया है कि जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो, और जब वे मुड़कर देखते हैं तो हवेली की टूटी खिड़की में एक परछाई दिखाई देती है, जो तुरंत गायब हो जाती है। दिन के समय ये घर सिर्फ एक खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह जैसे जीवित हो उठती है और हर कोना एक नई डरावनी कहानी सुनाने लगता है। आज भी गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं, खासकर रात के समय, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी उस घर के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है वह खुद एक रहस्य बन जाता है। उस हवेली की खामोशी में छुपी हुई चीखें, उसकी दीवारों में कैद दर्द और उसके अंधेरे कमरों में भटकती परछाइयां आज भी इस बात का सबूत हैं कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ और भी डरावनी होती जाती हैं। उस काली हवेली की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असली डर तो तब शुरू होता है जब कुछ साल पहले गांव के 4 दोस्तों ने ये ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये सब सिर्फ अंधविश्वास और लोगों की कल्पना लगती थी। और एक रात करीब 12 बजे वे टॉर्च और मोबाइल लेकर उस हवेली के अंदर घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ फर्नीचर और धूल की मोटी परत। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा अचानक भारी और ठंडी होती चली गई, जैसे किसी ने पूरे घर को एक अदृश्य बर्फीले घेरे में बंद कर दिया हो। तभी उनमें से एक ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा है, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और जैसे ही वे दूसरे कमरे में पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। उसी पल हवेली के अंदर गूंजती हुई एक धीमी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई और चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज कर गई। उनमें से एक ने डर के मारे बाहर भागने की बात कही, लेकिन बाकी तीनों ने उसे रोक लिया, ये सोचकर कि शायद यह उनका वहम है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और वे चारों अंदर फंस गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी ने बाहर से कसकर जकड़ रखा हो। और उसी दौरान कमरे के कोनों में अंधेरा और गहरा होता गया, मानो वह उन्हें निगलने के लिए फैल रहा हो। अचानक दीवार पर एक छाया उभरने लगी, जो धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि चारों दोस्तों का सांस लेना मुश्किल हो गया। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वह करीब आए, उनमें से एक लड़का जोर से चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। बाकी तीनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और इस बार दरवाजा अचानक खुल गया, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें बाहर जाने दिया हो। वे तीनों अपने दोस्त को घसीटते हुए किसी तरह हवेली से बाहर निकले और बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागते चले गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब वे चारों फिर से मिले, तो जो लड़का बेहोश हुआ था उसकी हालत बेहद अजीब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि वह अभी भी वही है,
वो हमें जाने नहीं देगी। और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर भी उसकी हालत समझ नहीं पाए। जबकि बाकी तीनों दोस्तों ने कसम खा ली कि वे उस हवेली के पास कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उन्हें वही हंसी सुनाई देती, उनके कमरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, और कभी कभी उन्हें अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता, जिससे उनकी जिंदगी डर के साए में बदल गई। गांव के बुजुर्गों ने जब ये सब सुना तो उन्होंने साफ कहा कि हवेली की आत्मा अब सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने उन लोगों को भी अपना निशाना बना लिया है जिन्होंने उसकी शांति भंग करने की कोशिश की। और तब से यह मान लिया गया कि उस काली हवेली का रहस्य जितना दबा रहे उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो भी उसके करीब जाता है वह सिर्फ डर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा अपने साथ ले आता है जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। और आज भी जब रात के सन्नाटे में हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो कि वापस आओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। या फिर जैसे कोई आपको अपने पास बुला रहा हो, एक ऐसी खिंचाव भरी फुसफुसाहट जो सीधे दिमाग में उतरती है और इंसान को अपने होश खोने पर मजबूर कर देती है। और कहते हैं कि जिसने भी उस आवाज को ध्यान से सुनने की गलती की वह धीरे धीरे बदलने लगता है, उसका व्यवहार अजीब हो जाता है, वह अकेले में किसी अनदेखी चीज से बातें करता है और बार बार उसी हवेली की तरफ जाने की जिद करता है, मानो कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। गांव के लोग इसे हवेली का बुलावा कहते हैं, और इससे बचने के लिए रात के समय उस रास्ते से गुजरना पूरी तरह मना है। फिर भी कुछ लोग जिज्ञासा या बहादुरी दिखाने के चक्कर में इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फिर कभी सामान्य नहीं रह पाते। इसी बीच एक और घटना ने पूरे इलाके में डर को और गहरा कर दिया। जब एक राहगीर जो दूसरे गांव से लौट रहा था गलती से उस हवेली के पास से गुजर गया, उसने बाद में बताया कि उसने साफ साफ देखा कि हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा था जो उसे इशारे से अंदर बुला रहा था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, लेकिन वह आवाज भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती रही। और जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और दूर खड़ी वह काली हवेली जिसकी खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे अंदर कोई अब भी जाग रहा हो। उस दिन के बाद से उस राहगीर ने कभी उस रास्ते का रुख नहीं किया और उसने कसम खाई कि वह फिर कभी उस जगह के पास नहीं जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन हवेली का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि वह औरत जो अक्सर दिखाई देती है असल में उन सभी आत्माओं का चेहरा है जो उस हवेली में कैद हैं और वह बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ एक जाल है, एक भ्रम जो लोगों को अपने पास खींचने के लिए रचा गया है। सच्चाई क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन एक बात तय है कि उस काली हवेली में कुछ ऐसा जरूर है जो सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब रात गहराती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो उस हवेली के आसपास का इलाका जैसे सांस रोक लेता है, हवा भी धीमी हो जाती है। और उस खामोशी के बीच अगर आप ध्यान से सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत दूर से बहुत धीमी आवाज में आपका नाम पुकार रहा है। और अगर आपने उस पुकार का जवाब दे दिया तो हो सकता है कि आपकी कहानी भी उसी हवेली की अनगिनत कहानियों में हमेशा के लिए कैद हो जाए।